हमने उनको इतना भी कहा कि वो ऑक्सीजन पे ही जिंदा है, आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दो हम, ताकि हम उसको वो ना घर से हॉस्पिटल ला सके। मगर अफसोस कि उन्होंने बोला ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास नहीं है। एम्बुलेंस स्टार्ट की तो हॉस्पिटल लिया, मगर अफसोस की बात इतनी है कि हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। अल्ट्रासाउंड में खासकर आपको बोलूँगा, आपको खुद पता होगा कि ठाठी से भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, डोडा से आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, मगर उनको मजबूरन यहाँ प्राइवेट एक क्लिनिक है वहाँ जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड करने। हॉस्पिटल कोई जाता ही नहीं क्योंकि साफ वहाँ उठता ही नहीं, पता ही नहीं। परवेज साहब हैं जो सुप्रिटेंडेंट है आज, वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं। द जनाब टाइम्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़रूब और आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला किश्तवाड़ के कस्बा किश्तवाड़ में। हाल ही में आपने सुना होगा यहाँ पर एक 64 साला जो है बुज़ुर्ग की हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से जो है मौत हुई, जिस पे काफ़ी एक वीडियो भी वायरल हुआ और लोगों का काफ़ी गुस्सा आपने देखा होगा उस वीडियो में। उसके अलावा एक और पिक यहाँ पर वायरल हुई जिसमें एक प्रेगनेंट लेडी को एक एक्सपायर ग्लूकोज जो है चढ़ाया जा रहा था। वह ग्लूकोज है लगभग 2 साल पहले जो है एक्सपायर हुआ था, तो आज तक उस पर क्यों नहीं बात हुई, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उसी मुद्दे पे जो है आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बुरहान डार, जो कि किश्तवाड़ की एक जानी मानी शख्सियत है। ये काफ़ी जो है मुद्दे किश्तवाड़ के उठाते रहते हैं, तो आज हम इन्हीं से जानेंगे जो परसों जो है हॉस्टल की नेग्लिजेंस की वजह से एक डेथ होती है, तो उस बारे में क्या हुआ था, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद भी थे। तो इनसे हम जानेंगे वहाँ पर वो कैसे उनकी मौत हुई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द जनाब टाइम्स में बुरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो आप हमें बताएँ कि वहाँ पर जो है क्या हुआ था और कैसे वो जो है उनकी डेथ हो गई। वालेकुम सलाम अंजर भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। तो पहले जो मुद्दा है जो बुज़ुर्ग का आप बोल रहे हो, बुज़ुर्ग वो ऑक्सीजन पे ज़िंदा थे तो और लगभग हॉस्पिटल से वो 10 कदम दूर वो रहते हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल के वो महलेदार एक तरफ अगर आप समझोगे। तो हमें दिन के 2 बजे कॉल आती है कि एक बुज़ुर्ग बहुत बीमार हैं तो उनको रेफ़र करना है। तो हम फ़ौरन चले गए हॉस्पिटल में। जब हमने वहाँ जो एम्बुलेंस इंचार्ज होता है उनसे बात की तो उन्होंने बोला आपको पेशेंट लाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तब तक आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। तो हमने उनको इतना भी कहा कि वो ऑक्सीजन पे ही ज़िंदा है, आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दो हम, ताकि हम उसको वो ना घर से हॉस्पिटल ला सके। मगर अफसोस कि उन्होंने बोला ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास नहीं है। तो हमने फिर जो उनके पास घर का ऑक्सीजन था जो बिजली पे चलता है वो, तो जब हमने लाया गाड़ी में उसको बिठाया गया, अपनी पर्सनल गाड़ी में उसको बिठाया, तो तब भी हमने वो ऑक्सीजन उसको यूज़ किया। उसके बाद निकाला तो लाया हॉस्पिटल। मगर अफसोस हॉस्पिटल में जब लाया गया तो बाहर जब डॉक्टर्स ने देखा, 4 डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी कि हाँ सच में क्रिटिकल है तो इसको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा। जब हम एम्बुलेंस इंचार्ज के पास गए, हमने बोला इसको क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस चाहिए जिसमें हर कुछ एक फैसिलिटी होती है। मगर अफसोस उन्होंने हमें 3 घंटे घुमाया, आप एक डॉक्टर के पास जाओ, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, अब आप जम्मू कॉल करो, जम्मू से फिर यहाँ कॉल करेंगे, वो ये करेंगे। ऐसे चलते चलते लगभग 3 घंटे गुजर गए। उसके बाद कहीं उन्होंने एम्बुलेंस दी क्रिटिकल केयर, तो हमने उनको और बोला कि इसमें ऑक्सीजन है, उन्होंने बोला हाँ इसमें ऑक्सीजन है, आप ले चलो। गर्मी भी बहुत थी, तो जब हमने उसको, जो बुज़ुर्ग थे वो खुद चढ़े एम्बुलेंस में, जब वो लेटे एम्बुलेंस में अच्छी तरीके से, तो ऑक्सीजन जो ड्राइवर है वो ऑक्सीजन ऑन करने लगा। पहले आपको खुद ही पता है कि ड्राइवर क्या जाने ऑक्सीजन क्या होता है, उसको कैसे ऑन करना होता है, मगर ड्राइवर खुद ऑन करता रहा। लगभग आधे घंटे तक ड्राइवर ऑन करता रहा, मगर अफसोस कि ऑक्सीजन नहीं निकला उसमें से। तो फिर उसने बोला कि ये ना एक यो सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है। फिर दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने ऑन करने की कोशिश की, तो वो ऑन करते करते लगभग आधा घंटा गुजर चुका था। तो तब तक जो पेशेंट था वो क्लेफ हो गया। तो उसके बाद जब उठाया गया पेशेंट को, तो ड्राइवर बोलता है, उसमें एक लड़की थी, मुझे पूरा पता नहीं वो थी क्या, वो उसमें वाइट कोट लगा हुआ था उसको भी। तो उसने बोला इसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले चलो। तो जब हमने एम्बुलेंस स्टार्ट की तो हॉस्पिटल लिया, मगर अफसोस की बात इतनी है कि हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। 10 मिनट के बाद डॉक्टर आते हैं, जितना मुझे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद फिर उसको ऑक्सीजन लगाया गया, फिर उसको ग्लूकोज लगाया गया, मगर अफसोस तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप खुद सोचिए कि आप देखिए कि ये पहला मसला नहीं है यहाँ की ये हो गया। आपने जैसे बोला कि ग्लूकोज की एक्सपायरी डेट वो ख़त्म हो गई थी, तो उसकी लगभग 1-1.5-2 साल पुराना ग्लूकोज आज तक चल रहा है। आप खुद देखिए, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो चढ़ाया जाता है।
आप खुद देखिए कि कितना हमारा जो हमारा हॉस्पिटल है, ये हम नहीं बोलेंगे किश्तवाड़ ही, सिर्फ किश्तवाड़ के लोग ही सिर्फ यहाँ आते हैं, डोडा से, ठाठरी से लोग आते हैं, भद्रवाह से लोग आते हैं, मगर अफसोस यहाँ फैसिलिटी है ही नहीं हमारे हॉस्पिटल में। पता नहीं कितनी बार मांगे हमने कि जो यहाँ के डीसी साहब हैं, पहले जो गवर्नर साहब थे, फिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, उनसे भी हमने बहुत सारी अपीलें की, मगर अफसोस आज तक हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। बुरहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये डेथ का मसला है, 64 साल जो बुज़ुर्ग थे उनकी डेथ हो गई थी, उस बारे में आपने जो है ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस वगैरह से क्या कुछ बात की? जी, हमने पुलिस से भी बात की, और जो हमारे एसएसपी साहब यहाँ के हैं, जिसके हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो एसएसपी साहब वो हमारा सुनते हैं, अच्छी तरीके से सुनते हैं। जो एसएचओ साहब, जो एजाज साहब हैं हमारे, वो भी हमारे अच्छी तरीके से बात सुनते हैं, मगर यहाँ तक कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के डीसी साहब हैं वो चुप हैं इस मसले में। तो जब ये मसला हो गया, जो बुज़ुर्ग का मसला हो गया, इस पर तो अभी कोई बात ही नहीं चल रही है। इससे पहले जो ग्लूकोज का आपने मसला बोला, तो डीसी साहब ने बोला, बहुत सारी मीडिया चैनल्स को भी उन्होंने बोला कि इंक्वायरी चल रही है, मगर हमें अब लगता है कि ये ना डीसी साहब कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर डीसी साहब कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर हमें मजबूरन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनके पास जाना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल का मुद्दा वो उठाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि जो हॉस्पिटल है यहाँ गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, सारे आते हैं। मगर यही अफसोस होता है कि जो हॉस्पिटल के महलेदार हैं उनके साथ अगर ऐसा सलूक किया जाता है, फिर जो गरीब आते होंगे, सोचने की बात है, जो गरीब आते होंगे वो तो मारे जाते होंगे यहाँ। और मैं आपको एक बात ये अंजर भाई बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ सिटी स्कैन है और जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में खासकर आपको बोलूँगा, आपको खुद पता होगा कि ठाठरी से भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, डोडा से आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, मगर उनको मजबूरन यहाँ प्राइवेट एक क्लिनिक है, वहाँ जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड करने। हॉस्पिटल कोई जाता नहीं, क्योंकि साफ वहाँ उठता ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। और जो हॉस्पिटल की मशीनें हैं वो सारी ख़राब हो चुकी है, और जो डायलिसिस सिस्टम इधर ऑन किया गया, आपने खुद देखा होगा कि आपने भी चढ़ाया होगा कि डायलिसिस ये जो इधर सिस्टम है वो ऑन किया गया। अगर डायलिसिस पेशेंट को इधर आता है तो उसको रेफ़र किया जाता है यहाँ से डोडा। तो अगर इन्होंने खोला है तो वो किस लिए इन्होंने खोला है? बुरहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम वो बाकी मुद्दे तो बिला शक मुद्दे हैं, उन पे बात होगी, मगर इस वक्त जो मुद्दा है, जो उनकी डेथ हो गई थी, उस बात पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं यहाँ अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उससे आपने बात की, उनने क्या कहा? सर, हमने आज तक एक ही बार उनसे बात नहीं की, हम करते आ रहे हैं उनसे बात, मगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उसको भी जब आपको खुद पता है किसी की डेथ होती है, किसी का खोता है, ये ना परिवार का कोई एक जो बंदा वो बिछड़ जाता है अपने परिवार से, और गलती होकर भी जो यहाँ के ये हमारे परवेज साहब हैं, जो सुप्रिटेंडेंट हैं आज, वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं आप जाओ, जो 108 जो एम्बुलेंस इंचार्ज हैं उनके खिलाफ आप FIR लगाओ। सोचने की एक बात है, अगर मेडिकल जो सुप्रिटेंडेंट है, वो हेड है पूरे हॉस्पिटल का, वो ऐसी बातें करेगा तो हम किस पे तवक्का रखेंगे? अब वो बोलते हैं कि हम FIR लगाएंगे जो वो बुजुर्ग थे उनके परिवार के खिलाफ। आप खुद देखिए कि कितना थोड़ा ये रवैया उनके साथ इख्तियार किया जा रहा है। आपको इस वक्त वो दुखी हैं, कहाँ वो सहारा उन्हें देना चाहिए थे, और वो इस टाइम FIR की बात कर रहे हैं। ये वो ना एक हिसाब से बहुत शर्मनाक बात है कि जो यहाँ के ये सुप्रिटेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती है, तभी वो अब अपने आप को बचाने के लिए वो FIR लगा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान साहब। तो आपने देखा कि बुरहान साहब ने हमें जो है यहाँ पर जो हॉस्पिटल में परसों मसला हुआ था, ये वहाँ के आई विटनेस भी हैं, खुद मौजूद थे वहाँ पर, तो इनने वहाँ पर जो हुआ वो हमें सुनाया, और जो इनने कहा लास्ट पे कि वो जो है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं वहाँ के, तो वो फैमिली पर ही FIR उल्टा लगा रहे हैं, जिनको जो अभी उसमें गम में हैं, जिनके परिवार का एक सदस्य जो है वो बिछड़ गया है, तो उन्हीं पर जो है FIR लगाई जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मुद्दा तो ऑलरेडी हाईलाइटिंग की हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से पहले भी यहाँ पर बहुत सारी अमवातें हुई हैं, तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे जो है इनने भी उठाए। उसके अलावा भी जो है बाकी जो है हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, उनने भी यहाँ पर कई बार जो है इन अस्पताल के जो मुद्दे हैं उठाए हैं। यहाँ पर जो मशीनों की बात की जाए, जैसे इनने कहा कि अल्ट्रासाउंड की बात है, तो यहाँ पर लोग जो ठाठरी यहाँ इर्द गिर्द जो लोग जितने भी आते हैं वो यहाँ पर जो है प्राइवेट यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड उठाते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी मुद्दे हैं। तो इसी जो आज का मुद्दा था वो था जो 64 साल जो बुज़ुर्ग हैं उनकी डेथ पे जो क्या हुआ, क्यों हुआ, तो आपने सुना बुरहान डार की ज़ुबानी। तो इसी के साथ देखते रहे द चिनाब टाइम्स। चिनाब टाइम्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें, और आप हमारी वेबसाइट www.thechinabtimes.com पर भी विज़िट करके ख़बरें मौसूल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।